नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉग के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं कई दिनों से वीडियोस आपके लिए लेकर के नहीं आ पा रहा हूँ। इसीलिए आज की वीडियो एक वरदान, इसलिए क्योंकि आप थंबनेल में तो देख ही चुके होंगे कि आईडी फैन की हम पूरी डिटेल्स देंगे। इस डिटेल्स में डैम्पर, रेशियोज़, पीआईडी, साथ ही साथ इनके परमिसिव और ट्रिपिंग इंटरलॉक भी होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जो हमारे यहाँ पर आईडी फैन लगी हुई है या किसी के यहाँ जो आईडी फैन लगी होती है उसमें कौन कौन सी टेक्निकल डेटाज होती हैं, उन सारी डिटेल्स को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आईडी एंड व्हाई वी आर यूजिंग आईडी फैन। आईडी फैन का फुल नेम है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इसमें लिखा गया है गूगल पर कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन are used in systems such as steam boilers and thermal oil heaters to draw out and remove flue gases from combustion chamber and creating a vacuum of negative pressure, typically 10 mmHg का। अरे बाप रे, बहुत कठिन है ये, इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने के लिए। दोस्तों एक बात जान लीजिए, जब कभी भी बात आपके आईडी फैन की आती है तो सिर्फ इतना जानिए कि कंबंशन के बाद बॉयलर के अंदर बहुत सारी फ्लू गैसेस हो जाती हैं जिनका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम उन फ्लू गैसेस को फर्नेस से बॉयलर के अंदर से बाहर रिड्यूस ना करें तो हो सकता है कि बॉयलर हमारा फट जाए एयर प्रेशर से। इसलिए आईडी फैन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसका मेन काम होता है फ्लू गैसेस को बाहर निकालना। और ये बाहर निकालता कैसे है, 10 निगेटिव ड्राफ्ट मेंटेन करके ये पूरे के पूरे बॉयलर के फ्लू गैसेस को बाहर निकालता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ सकता हूँ कि आईडी फैन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, आईडी फैन का जब हम स्टार्टिंग परमिसिव देते हैं तो हमारे सामने ये पेज खुल करके आता है। अगर हनीवेल डीसीएस ऑपरेशन है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, परमिसिव इंटरलॉक और ट्रिपिंग इंटरलॉक। परमिसिव इंटरलॉक एक ऐसी इंटरलॉक होती है जिसमें हम परमिशन देते हैं मोटर को चालू करने का। ट्रिपिंग इंटरलॉक एक ऐसी सेफ्टी इंटरलॉक होती है जिसके पैरामीटर के डिस्टर्बेंस पर वो ट्रिप कर जाती है। साथ ही साथ आपके पास स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, ऑटो, मैनुअल, रिमोट और लोकल का भी ऑप्शन दिया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रिपिंग इंटरलॉक की। ट्रिपिंग इंटरलॉक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये सेफ्टी के लिए होता है और सेफ्टी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि मोटर आपकी ट्रिप नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सेफ्टी इंटरलॉक नॉट ओके। तीसरा, फर्नेस प्रेशर इज वेरी लो एंड मोटर फेल टू स्टार्ट। मैक्सिमम केसेस में मोटर फेल टू स्टार्ट तभी देता है जब हमारा फील्ड पर इमरजेंसी पुश बटन लगा हुआ होता है। दूसरी चीज़, फर्नेस प्रेशर वेरी लो। अगर फर्नेस का ड्राफ्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है तब हम आईडी को नहीं चला पाएंगे। तीसरी चीज़, सेफ्टी इंटरलॉक नॉट ओके। सेफ्टी इंटरलॉक इन द सेंस कि बॉयलर में भी कई सारे सेफ्टी इंटरलॉक्स होते हैं जिसकी बात मैं शुरू से ही करते आ रहा हूँ। अगर उन इंटरलॉक्स में कोई प्रॉब्लम आती है उस ड्यूरेशन में भी आप आईडी नहीं चला पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रीन बटन्स दिख रही होंगी, ग्रीन एलईडी। यही ग्रीन एलईडी यह इंडिकेट करती है कि हमारा जो इंटरलॉक है वो फुलफिल है, ओके है। परमिसिव इंटरलॉक इन द सेंस कि जब हम कभी भी आईडी फैन को चलाने जाएंगे उस ड्यूरेशन में आईडी फैन की कौन कौन सी परमिसिव होती है। सबसे पहली, ये रिमोट में सेलेक्ट होनी चाहिए। दूसरी, मोटर ट्रिप नहीं होनी चाहिए। तीसरी, सेफ्टी इंटरलॉक ओके होना चाहिए। और फर्नेस प्रेशर वेरी लो नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैंने अभी पहले आपको ट्रिपिंग इंटरलॉक पढ़ाया, सेम वही चीज़ हमारी परमिसिव इंटरलॉक में होती है। बस डिस्टर्बेंस इतना है कि हमारा जो रिमोट का सिलेक्शन है वो ऑन होना चाहिए। दोस्तों क्यों रिमोट सिलेक्शन ऑन होना चाहिए? क्योंकि अगर हम डीसीएस से ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा जो सिलेक्टर है वो रिमोट मोड में ही होना चाहिए, तभी हम कोई भी मोटर को ऑपरेट कर पाएंगे। ये हमारा सीधा सा फंडा है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण हम डैम्पर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डैम्पर को हम किस किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। अगर कोई पूछे आपसे डैम्पर क्या है तो आप सीधा सा एक आंसर दे सकते हैं कि साहब डैम्पर एक दरवाज़ा है जो आने वाले आईडी फैन या किसी भी फैन का जो यूजेज है उसको रोकने का या खोलने का काम करता है। 100% पीआईडी आउटपुट पर हमेशा ऑपरेट होता है आईडी फैन का डैम्पर। रेशियो जो होता है वो होता है मिनिमम 0.5 और मैक्सिमम 1.5।
ये हमेशा मैनुअल में ही चलता है क्योंकि हम इसको 100% पर ऑपरेट करके ही चलाते हैं। दूसरी चीज़, इसमें कैस्केड और ऑटो का भी ऑप्शन दिया रहता है। यदि आप फुलफिल हैं कि हम कैस्केड ऑटो में चला सकते हैं तो यस, यू कैन डू दैट। अब हम दूसरे पीआईडी की बात करते हैं जो होता है आउटपुट पीआईडी। दोस्तों ये जो आउटपुट पीआईडी है ये बीएफडी की आउटपुट पीआईडी है। इस ड्यूरेशन में जो हम बीएफडी में इंटरलॉक लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आईडी को हमें 60% पर ऑपरेट करना है, तो हम किसी भी एक आईडी मोटर के सेलेक्टर को खोलेंगे, उसके पीआईडी को 60% पर आउटपुट पे सेट करेंगे। तो चूंकि ये कैस्केड में सेलेक्ट है तो ये क्या करेगा, दोनों आईडी को 60% पर ऑपरेट करेगा। समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ। आईडी के आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए हम एक सेक्शन देते हैं। उस सेक्शन में अगर हमने 60% का इनपुट परसेंटेज निकाला, ओपनिंग परसेंटेज, तो 60% यहाँ पर दोनों आईडी के लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये कैस्केड मोड में है। कैस्केड मोड का मतलब ही होता है पैरेलल ऑपरेशन। समझ में आ रहा ना दोस्तों? चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डेटा की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। इसीलिए मैं इसको पूरी तरीके से बना करके रखता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप इस वीडियो में कुछ भी एक सिंगल पार्ट भी स्किप करते हैं तो लिख कर ले लीजिए कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलिए देख लेते हैं। 60% पर 2 में फ़ैन दिया गया है। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि हॉरिजेंटल फ़ैन टाइप है, रेडियल मॉडल है और बैकवर्ड कर्व्ड इसका मेक है। ये फ्लू गैसेस को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। सेंट्रीफ्यूगल बैकवर्ड कर्व डायरेक्ट कपल्ड इम्पेलर है। साथ ही साथ इसमें 980 आरपीएम की है और दोनों मोटरें जो हैं वो 200 किलोवाट ईच की है। इसमें जो पावर सोर्स है, मतलब ये कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा, वो है बीएफडी का। बीएफडी पावर सोर्स पर ये चलता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है आईडी फैन या किसी भी मोटर जो ड्राइव हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके टेम्परेचर्स को मेज़र करना। इसलिए हम टेम्परेचर्स को मेज़र करने के लिए आरटीडीज़ का यूज़ करते हैं और यही आरटीडीज़ हमारे पूरे टेम्परेचर को इनबैलेंस करते हुए सारी चीज़ें आपके सामने शो करती हैं। यहाँ पर हमने RYB के बाइंडिंग टेम्परेचर्स लिए गए हैं, दोनों के स्टार और डेल्टा के। फिर साथ ही साथ हमारा फ़ैन का DE और NDE टेम्परेचर दिया गया है और मोटर का भी DE और NDE टेम्परेचर लिया गया है। हालांकि मौसम जब ठंडा होता है तो इन सभी टेम्परेचर्स में बहुत ही ज़्यादा गिरावट होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण सेक्शन BFD ऑपरेशन की। अब ये हमारा BFD है 200 किलोवाट की। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जब से आउटपुट फ्रीक्वेंसी दी गई है, मोटर करंट दिया गया है, मोटर टॉर्क दिया गया है। यहाँ पर आप मीनू सेलेक्ट करेंगे जिसमें सारे के सारे सेटिंग्स होते हैं। हम एक एक करके सारे सेटिंग आपके सामने शो ऑफ कर रहे हैं। आप यहाँ पर आकर के सारे सेटिंग्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। साथ ही साथ इस तरीके के वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे, तो इस चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। जब तक आप सपोर्ट करेंगे नहीं तब तक मुझे मोटिवेशन मिलेगा नहीं और वीडियोस आने में देरी होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।